नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। हमारा डेफिनेशन पहली आती है कि हम बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद चर और अचर के समूह को बहुपद कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, चर और अचर के समूह को बहुपद कहते हैं। चर और अचर के समूह को बहुपद कहते हैं। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है आपको कि जिसमें चरों के घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होती है। इसमें चरों की घातों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है। इसमें ऐसा नहीं कि 1/2 हो कि -1 हो, ये नहीं होगी। इसमें हमेशा पूर्ण ही संख्या होगी, जैसे x² + 2x + 3 या y² + 2y + 3 ऐसी होगी। अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ आपको कि इसके हमेशा 1 + a + a1x + a2 x² + a3x³ + ... an x⁴n होगी। में रहने वाले व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। जहाँ a, a1, a2, a3 अचर वास्तविक संख्या है और n पूर्णांक संख्या है। अब बात करें हम यहाँ पे कि चर और अचर किसे कहते हैं। चर और अचर किसे कहते हैं? हम बात करें कि चर और अचर किसे कहते हैं, तो आपने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रखी है। जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है ए से लगाकर जेड को हम चर राशि कहते हैं। और जहां तक हम गिनती की बात करें या संख्या की बात करें तो सारी संख्या हमारी अचर राशि होती है। सारी संख्याएं अचर राशि होती है। चर राशि, चर राशि जो अंग्रेजी वर्णमाला है x, y, z, a, b, c, p, q, r, ये सारे क्या है, जितने भी a से z तक चर राशि है। और अचर राशि 1 से अनंत तक सारी अचर राशि है। जो संख्यात्मक मान है वो अचर राशि है, और जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं ए से लगाकर जेड तक वो सारे चर राशि है। अब बात करें हम चर जिसका मान जरूरत और आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है, उसे हम चर बहुपद कहते हैं। चर जिसका मान जरूरत और
आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं, उसे चर बहुपद कहते हैं। अब जैसे हमें चाहिए x, हमारे पास था x, इसको एक्स स्क्वायर बना सकते हैं हम, x प्लस वाई कर सकते हैं, ये दोनों चर है, परंतु अचर राशि में इसका मान निश्चित होता है। अब इसके उदाहरण दे दें आपको, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, इसी प्रकार 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8, एक बात जरूर याद रखना कि चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। चर बहुपद को x, y, z द्वारा सूचित किया जाता है। और अचर, अब बात करें हम अचर की, अचर राशि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है वो अचर राशि कहलाती है। जिसका मान स्थिर रहता है वह अचर राशि कहलाती है। जैसे 4x प्लस 3, 2x माइनस 2। अब यहाँ मैं सीधे सीधे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आप पढ़ने बैठते हो, जब स्टार्टिंग में आप पढ़ने या आप संख्या जानने की कोशिश की होगी, तो आपने कहीं जब छोटे होंगे 6 वर्ष के या 6 ईयर्स के, तब आपने 1, 2, 3 पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा। अब आप यहाँ से ये LKG में प्रवेश किया तब पढ़ा होगा आपने। अब ये आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या PG कर रहे हो, तो क्या एक का मान चेंज हुआ? एक ही है। हमने जब फर्स्ट क्लास में पढ़ा था तब भी एक था, जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे तब भी एक है। तो अचर राशि का मान स्थिर है, कहीं बदला क्या? नहीं। 2 को 2 ही बोलेंगे, 3 को 3 ही बोलेंगे। और चर राशि में क्या है कि कभी हम कैपिटल ए ले लेते हैं, कभी कैपिटल स्मॉल ए ले लेते हैं, तो इसका मान अस्थिर होता है। ये आवश्यकता के अनुरूप बदलता है चर राशि, और अचर राशि आवश्यकता के अनुसार बदलती नहीं है। जब हमारे परदादा ने पढ़ा होगा तब भी एक था, और जब हम पढ़ रहे हैं तब भी एक है। तो हम कह सकते हैं कि अचर राशि का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अचर राशि, अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं। अचर बहुपद का घात शून्य होता है। जी हाँ, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी हमारी जो समीकरण बनती है वो ऐसे बनती है 2x स्क्वायर प्लस x या 4x प्लस 3। तो इस पर क्या होता है कि किसी भी संख्या की घात 0 ले ले तो उसका मान 1 होता है। अगर हम 3 की घात 0 भी ले लें तो ये इसका मान 1 हो जाता है। इसे हम अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अब हम बात करते हैं चर। आइए आगे और हम पढ़ते हैं। यह है चर के बहुपद px में x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात या डिग्री कहलाती है। हाँ, अब ये दिखाए 4x प्लस 2, इसमें x पर कहीं इनविजिबल पावर 1 छुपी हुई है। x की घात 1 छुपी हुई है, जिसे हम 1 जहाँ लिखा होता है उससे हम प्रदर्शित नहीं करते, परंतु हमें पता होता है कि इसकी घात 1 होती है।
और जिसकी घात 1 होती है वो चर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? चर बहुपद कहलाता है। अब बात करें हम दूसरे की, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी घात 1 होती है उसे पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x - 3 करने 3x + 5 y + √2 जितने भी है ये रैखिक बहुपद है। जिसकी घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद कहलाता है। घात 2 के बहुपद को द्विघात कहते हैं। देखो घात 2 है, ये लिखा हमने 2x² + 4x - 2। अब इसमें उच्चतम घात है हमारी 2, तो हम लिख सकते हैं घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। और वर्ग का मतलब होता है घात 2। इसी प्रकार घात 3 ax² + bx³ cx + d, ये व्यापक समीकरण है हमारी। और इसकी ये व्यापक ax² + bx + c, इसकी ये व्यापक वर्ग समीकरण है। घात 3 का बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं ax³ + bx² + cx + d। अब इसकी सर्वश्रेष्ठ उच्चतम घात 3 है। वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यही है ax³ bx² cx + d, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या हो, a = 0 नहीं होता। वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c a does not equal to 0 के लिए संगत समीकरण y²। अब यहां बात करें, हमें पिछले में आया है परवलय पैराबोला। ये इस आकार का बनता है। ये वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c a बराबर नहीं 0 के लिए संगत समीकरण y² ax² + bx + c का ग्राफ, ये ग्राफ खुला ऊपर की तरफ रहता है। इस समीकरण के लिए ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की ओर खुला तथा नीचे की ओर खुला या फिर नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ होता है। इस पर निर्भर होगा कि a बड़ा है 0 से या a छोटा है 0 से। इन वक्रों को परवलय या पैराबोला कहते हैं। स्क्वायर बराबर mx + c, ये हमारी समीकरण बनती है पैराबोला की। ये हमें ऑब्जेक्टिव में इस वर्ष देखने को मिला था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी ऐसा बनेगा तो ये पैराबोला बनेगा। जब ग्राफ बनेगा तो ऐसा हमारा रहेगा, तो ये पैराबोला बनता है। ऐसे यू आकार का ऊपर की ओर खुला मुंह या नीचे की ओर हो तो हमारा पैराबोला बनता है। और हमारे सिलेबस में पैराबोला ही दे रखा है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं, इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ हमारी अध्याय 2 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है।
अब बात करें हम शून्यक की। शून्यक, इसमें एक शून्यक भी आएगा आपको। तो शून्यक एक ऐसा मान होता है जिसे उस बहुपद में रख देने पर वह बहुपद शून्य हो जाता है। वह बहुपद क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उससे हम शून्यक कहते हैं। शून्यक हमें शून्यक भी निकालने हैं, तो हम शून्यक निकालना भी आपको बताएंगे। हमें दो कंडीशन निकलेगी, मैं अभी बता देता हूँ। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 लें। रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद से दो शून्यक बनते हैं। रैखिक बहुपद अगर हम इसको बराबर, ये समीकरण हमारी रैखिक बहुपद की, तो ए एक्स बराबर बी माइनस का और एक्स बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ऐसे हम शून्यक, हमें दो मान निकलेंगे। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यांकों का गुणनफल बराबर माइनस सी बाई बटा ए। ये माइनस एक्स के गुणांक बटा अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। आपको समझ में आया तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।